अध्याय 17। वाक्य शब्दों का अपना अर्थ होता है, लेकिन इनको बिना किसी क्रम के अलग अलग बोलने से वक्ता का पूरा अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो पाता। जैसे पीछे, है, भाग, बिल्ली, के, चूहे, रही। यहाँ शब्दों का समूह तो है, पर इनका अर्थ नहीं समझा जा सकता। बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है। इस वाक्य को पढ़कर अर्थ समझा जा सकता है। शब्दों के व्यवस्थित सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के लक्षण: 1. वह गाय का दूध पीता है। 2. गधे के सिर पर सींग नहीं होते। ये वाक्य सार्थक शब्दों के समूह से बने हैं और इनका अर्थ भी स्पष्ट है। अब पढ़िए। 1. वह चिड़िया का दूध पीता है। 2. गधे के सिर पर सींग होते हैं। ये दोनों वाक्य भी सार्थक शब्दों के समूह से बने हैं, किंतु इन वाक्यों का कोई अर्थ नहीं है, अतः ये वाक्य निरर्थक है। वाक्य रचना में पदों शब्दों परस्पर संबंध होना चाहिए, इसे आसक्ति कहते हैं। वाक्य के अंग, छोटा हो या बड़ा, प्रत्येक वाक्य के 2 अंग होते हैं। 1. उद्देश्य, 2. विधेय। 1. उद्देश्य जिसके विषय में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे डॉक्टर रमन ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, मेरा मित्र रवि कल आएगा। 2. विधेय उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में विधेय है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, कल आएगा। उद्देश्य का विस्तार भी होता है। जैसे एक छोटा बच्चा खेल रहा है, यहाँ बच्चा उद्देश्य है और एक छोटा उद्देश्य का विस्तार है। इसी प्रकार विधेय का भी विस्तार होता है। जैसे प्रेमचंद की कहानियाँ बड़ी रुचि से पढ़ी जाती है, इसमें पढ़ी जाती है विधेय है और बड़ी रुचि से विधेय का विस्तार है। कुछ अन्य उदाहरण: उद्देश्य, विधेय: 1. लंका का राजा रावण मारा गया। 2. भागता हुआ चोर तुरंत पकड़ा गया। 3. मोहन कविता सुनाता है। 4. छठी कक्षा का विद्यार्थी राम बहुत होशियार है। वाक्य के भेद: वाक्य के भेद 2 आधारों पर किए जाते हैं। 1. रचना के आधार पर। 2. अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य: 1. रमेश आया। 2. मोहन ने खाना खाया। 3. सभी बच्चे आ गए हैं। इन वाक्यों में एक ही विधेय है। जिन वाक्यों में एक ही क्रियापद हो वे सरल वाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य: 1. मोहन स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। 2. सलमान को पता चला परंतु वह नहीं गया। पहले वाक्य में 2 सरल वाक्य हैं और वे योजक और से जुड़े हैं। दूसरे वाक्य में 2 सरल वाक्य परंतु योजक से जुड़े हैं। पूरा वाक्य संयुक्त वाक्य है। जिस वाक्य में 2 या अधिक सरल वाक्यों को किसी योजक द्वारा जोड़ा गया हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य: 1. मोहन ने पूछा कि तुम कहाँ गए थे। 2. जिसने गिलास तोड़ा है वह खड़ा हो जाए। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो मिश्रित वाक्य कहलाता है। आश्रित उपवाक्य किसी न किसी योजक से जुड़े होते हैं। अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के माने जाते हैं। विधानवाचक: इसमें किसी बात या कार्य के होने या करने का बोध होता है। जैसे 1. वह आया। 2. प्रधानमंत्री ने राष्ट्र ध्वज फहराया। 3. अक्षय गुड़गांव जा रहा है। निषेधवाचक: इसमें किसी बात या कार्य के न होने का भाव प्रकट होता है। जैसे 1. अक्षय गुड़गांव नहीं जा रहा है। 2. वर्षा नहीं होगी। प्रश्नवाचक वाक्य: इन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है। जैसे 1. क्या आप डरते हो। 2. मुझे कौन रोक सकता है। आज्ञावाचक वाक्य: इसमें किसी बात या कार्य करने के लिए आज्ञा, आदेश, अनुरोध का भाव रहता है। जैसे 1. अक्षय गुड़गांव जाएगा। 2. अब आप जा सकते हैं। विस्मय बोधक वाक्य: इसमें विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध होता है। जैसे 1. आहा, तुम आ गए। 2. वाह, कमाल हो गया। इच्छाबोधक वाक्य: इसमें इच्छा, शुभकामना अथवा अभिशाप का भाव प्रकट किया जाता है। जैसे 1. अक्षय को गुड़गांव जाना चाहिए। 2. आपकी यात्रा मंगलमय हो। संदेह बोधक वाक्य: इसमें काम के होने में संदेह या संभावना का बोध होता है। जैसे 1. शायद आज वर्षा हो। 2. तुमने ऐसा कहा होगा। शर्त बोधक वाक्य: संकेतार्थक: इनमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है। जैसे 1. यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। 2. तुम चलते तो मैं भी चलता। आपने पढ़ा और समझा।
सार्थक पदों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। वाक्य रचना के 3 भेद हैं: सरल, संयुक्त और